ब्रह्मचार्य क्यों ज़रूरी है और ब्रह्मचर्य होता क्या है और क्या हमें संभोग नहीं करना चाहिए, हमें किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर हम आध्यात्म मार्ग पर हैं तो शारीरिक संबंध बनाने से मना क्यों किया जाता है और वैराग्य क्या है। अगर हम सारी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं, उन पूरी करते हुए हम कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कैसे अपने और अपने परिवारजनों की मुक्ति करा सकते हैं। ये प्रश्न अक्सर हमारे सामने आते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे बड़ा स्पष्ट है कि ये दुनिया मैंने नहीं बनाई। सच पे कदम रखते चले जाना, अपनी कान आंखें सब बहुत अच्छे से खोल करके। सबसे पहला सच ये है कि मैंने दुनिया नहीं बनाई। दूसरा सबसे बड़ा सच है कि मैं ये शरीर हूं नहीं, क्योंकि मैं रोज शरीरों को मरते हुए देखता हूं और उसके अंदर जो होता है वो निकल जाता है, कहीं चला जाता है, हमें नहीं पता कहाँ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये शरीर है, ये बॉडी ले जाओ, इस बॉडी को जला दो, दफना दो। यही बातें होती हैं। तो दो चीज स्पष्ट हुई, ये दुनिया मैंने नहीं बनाई और ये शरीर मैं नहीं हूं। हमेशा हम कहते हैं मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा है, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं। तो ना ही मैं मन हुआ और ना ही ये विचार हुआ, क्योंकि कभी ये होते हैं, कभी ये नहीं होते हैं विचार। तो ना मैं विचार हूं, ना मैं मन हूं। तो धीरे धीरे करके हम सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता पड़ा ना मैं शरीर, ना मैं ये दुनिया हूं, ना मैं ये मन हूं, ना मैं ये विचार हूं। अब प्रश्न आया कि मैं कौन हूं। तो बहुत सारी समय पहले, बहुत सभ्यता, देखो बहुत ज़रूरी चैप्टर है इस दुनिया में। अगर आप अपने जीवन में कोई भी उन्नति करना चाह रहे हैं, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये चैप्टर बड़े ध्यान से समझ लेना। पता नहीं किसकी कृपा से आप रुक गए हैं। सबको छूटना है, छूटे भी और बुरा भी ना लगे। याद रखना, सबको छूट भी जाए और हमें बुरा भी ना लगे कि छूट गया, क्योंकि हम लाए नहीं थे। एक एक करके समझ लेते हैं। भ्रम का अर्थ होता है धोखा। बड़े साधारण चीजों में समझते हैं। भ्रम यानी जो है ही नहीं पर उसका भान हो रहा है कि वो है, जो है नहीं और उसका भान हो रहा है कि वो है। ठीक उस तरीके से हम हैं नहीं पर हमारा भान हो रहा है कि हम हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ है, सब कुछ जुड़े हुआ है। तो भ्रम हुआ यानी कि एक धोखा, एक मिथ्या, झूठ। अब यहां से शब्द आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि ऐसी दिनचर्या कह सकते हैं। दिनचर्या यानी पूरी प्रक्रिया हुई, यानी एक ऐसे जीने का ढंग जिससे हम अपने ब्रह्म स्वरूप में रहें। भ्रम क्या है? ब्रह्म यानी कि कुछ नहीं है, तुम्हारा लेना देना नहीं है उससे। यानी जो सब कुछ चल रहा है, एक मास्टर है जो सबको संभाले हुए है। तुम नहीं हो तो तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है। यानी तुम अपने आप को मान बैठे हो। जब तक हमने अपने आप को शरीर माना, ये सब माना, तो हम कुछ हुए तो हम किसी से अपने आप को अलग कर पाए। जैसे हमने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी जो सब कुछ ही मिथ्या है ये ही मैं हूं, जो कि सच है। मेरा कोई स्वरूप तो है नहीं, क्योंकि अभी वो प्रकाशित कर रहा है, वो खींच लेगा। तो यानी कि जैसे ही आपने ये समझा कि मैं ब्रह्म हूं, तो संसार और ये सब कुछ एक हो गया। अब आप में और संसार में कोई भेद नहीं रहा। यानी वही एक शक्ति, वही एक आधार जिस पर ये पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, वही पेड़ पौधे, जमीन, पानी सब कुछ बन गया है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि आप ये सब कुछ देख के अनुभव कर पा रहे हो? आश्चर्य करो इस चीज पर कि आप इस वक्त यहाँ हैं, आप ये सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी आप कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। कहा जाए आपको कि एक नई रचना बना के दे दो, नहीं कर पाओगे। समझ के देखो, इतनी बड़ी रचना बना दी उसने, बड़ा डीप मीनिंग है। तो जो ब्रह्मचर्य है वो ये है। अब इसमें किसी से संबंध नहीं बनाना, सेलेबसी मेंटेन करना ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है। क्यों आया ये पॉइंट? जबकि आप देख रहे हो जितने पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधों को भी देखो, मधुमक्खी यहाँ से यहाँ जाती है तो फूल खिलते हैं, वो इस तरीके से परागण करती है। यानी कि जिसने प्रकृति बनाई है
और जो स्वयं प्रकृति बने हुए हैं, ये उसका मूल स्वरूप है। वो इस तरीके से ही अपनी प्रकृति का विस्तार कर रहा है। सब जीव जंतुओं में यानी वो एक शक्ति को दो रूपों में प्रकाशित कर दिया उसने। एक को स्त्री कहते हैं और एक को हम पुरुष कहते हैं। एक मेल हो गई, एक फीमेल हो गई। और फीमेल इतनी डिवाइन हो गई कि वो किसी को आगे लेकर के आ रही है और फीमेल को भी मेल एनर्जी से लेकर आ रही है। यानी कहीं से कहीं तक को भी अहंकार ना हो जाए कि मैं हूं और मैं लेकर के आ रही हूं। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जब जिस प्रक्रिया से ये सृष्टि चल रही है उसको दोष क्यों माना जा रहा है, गंदा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा गया क्योंकि जब मानव शरीर मिला तो हम खुल गए। हमने अपने आप को संयम में नहीं रखा, हमने अपने स्वरूप का बोध नहीं रखा। हम आराध्य के अंश हैं, ये बोध हमें नहीं रहा, तो हम आसक्ति कर लेते हैं। हमने देखा कि कुछ खाना पक रहा है, देखा आंखों ने, विचार आया मन में और अंदर एक इच्छा आई कि ये चीज हम खाते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक आत्मा नहीं है। अब ये इच्छा हमारी नहीं है, ये आराध्यंश बोध स्वरूप में आप हैं। यानी आप अपने स्वरूप में, तो आपको तब तक ये याद है कि ये मेरी इच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है मुझे ये फॉलो करना है, नहीं करना। फिर इस पर आपका तर्क आ जाता है कि मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, क्या इसकी ज़रूरत है खाने की? ज़रूरत है तो खाएंगे, नहीं है अगर बॉडी पे इम्पैक्ट खराब पड़ेगा, खाने में अच्छा लग सकता है तो हम नहीं खाएंगे। ठीक यही हुआ। तो जब आप वासना में पड़ गए, अब वासना में रिश्ता नहीं होता, याद रखना। जब वासना ही रहेगी तो वासना से वासना शरीर आसक्ति पुष्ट हो जाएगी, यानी बॉडी ओरिएंटेड हो जाएंगे हम, सोल कॉन्शियस कम हो जाएंगे। अब शरीर आसक्ति बढ़ जाएगी। अब हम जैसे जैसे वासना में उतरते चले जाएंगे और इस पे संयम नहीं लगाएंगे तो हम हर शरीर को वासना की दृष्टि से देखने लग जाएंगे। अब इसमें क्या होता है साधक के संग, क्योंकि वो माता जो है वो भी स्त्री स्वरूप में आएंगी और जो ईस्ट है जो हमारे पुरुष स्वरूप में आएंगे, क्योंकि वो दो रूपों में प्रकाशित ऊर्जा है। और जब भी उनके स्वरूप का ध्यान होगा, उनका नाम पुकारेंगे, जब भी हमारे आंतरिक चित्त में उनका दर्शन होना शुरू होगा तो हमारे अंदर वो विचार वासना वाले आएंगे। उनके शरीर को देखकर गंदे विचार आएंगे, जिन्हें देख करके साधक अपने आप से ही घृणा करने लग जाता है कि मैं इतना गंदा नीच कैसे हो सकता हूँ। अपने भगवान, अपने इष्ट के लिए, अपनी माता बहनों बच्चों के लिए इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ। तो ये कोई धर्म और उसकी बात नहीं है, ये आधार की बात है। आध्यात्म किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करता, क्योंकि हम किसी धर्म के प्रचारक तो नहीं है, हम आध्यात्म के प्रचारक हैं। और हम हैं ही नहीं, क्योंकि हमें खींच करके इधर बैठा करके दुनिया बनाने वाला ये बुलवा रहा है। अब वो साधक अपने आप से घृणा करेगा, उसकी साधना टूट जाएगी। अब उसने घृणा करी तो अपना अहंकार स्थापित कर दिया कि मैं गंदा हूं। अब वो मैं गंदा हूं, मैं नीच हूं, मैं कीचड़ में पड़ा रहना सही हूं, मेरे से नहीं होगा, वो बात लंबी खिंचती चली जाएगी। अब वो अपने ईष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य का चिंतन ही भूल गया। अब वो अपना चिंतन कर रहा है। क्या कर रहा है? एफर्मेशन, कि मैं ही गंदा हूं। यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब उसकी ही चिंता होने लग गई। अब वही बढ़ रहा है। हमारा ध्यान जिधर जाएगा वो चीज बढ़ती चली जाएगी। अब ध्यान जा रहा है अपने अपने अस्तित्व के ऊपर, जो कि है ही नहीं, और जा रहा है कि स्वरूप में कि मैं वासना में हूं। हम वासना नहीं लाए हैं, हम कुछ भी नहीं लाए हैं। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि अपने आप को संयम में लाओ। मन में जो भी इच्छा आ रही है, खाने पीने की, पहनने की, किसी से मिलने जाने की, सब में संयम लाओ। तो धीरे धीरे करके आप पहचानोगे कि आप कभी गुलाम थे ही नहीं, आप मालिक हैं इस शरीर के। दुनिया बनाने वाले ने आपको एक शरीर चलाने को दिया, समझ दे दी, बुद्धि दे दी, सब कुछ दे दिया है। आप उसका दिया हुआ इस्तेमाल करके तब भी गुलाम बने रहना चाहते हैं। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य, यानी कि एक ऐसी आचरण, दिनचर्या जिससे आप अपने ब्रह्म स्वरूप में रह पाए,
है ना। अब बात आती है, क्या कोई ये व्यवसाय है, कोई स्वरूप है? नहीं। जब हम लालची हो जाते हैं, अब हमने अपना अहंकार स्थापित कर दिया, अब हमारे अंदर लालच आ गया, और जैसे ही लालच आया और हमने अहंकार स्थापित किया, तो हमने खुद को यानी कि अपने आप को किसी से श्रेष्ठ मान लिया, क्योंकि हमने अब सबसे पहले तो अपने आप को वहां पर स्थापित किया कि हम हैं, और जब हम हैं और हम श्रेष्ठ ही हो सकते हैं, अब तो अपने आप को भगवान ही समझने लग गए और दूसरे को छोटा समझने लग गए। तो जब कोई दूसरे को छोटा समझता है, तो मतलब वो चाहता है कि मैं बड़ा रहूं, मैं बड़ा बन करके जीऊं। तो वो अभी तक अपने अहंकार में फंसा हुआ है, वो अपने मुक्त स्वरूप में नहीं आया है। क्योंकि जिसे एक बार अपनी ईष्ट के दर्शन हो जाए, तो वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कहा जाता है कि इतना बुरा संसार में होता है, तब भी दुनिया बनाने वाले देखता रहता है। कैसे देखता रहता है? वो दुनिया बनाने वाले का अंश हर इंसानों के शरीर में प्रकाशित है। उसमें से कुछ वासना में आकर के वासना वाले काम कर रहे हैं, कुछ गुस्सा बन करके गुस्सा वाला काम कर रहे हैं, और कुछ अपनी समझ के बोध में रहते हुए सही है, ये गलत है, इसकी आवाज उठा रहे हैं। तो जो आवाज उठा रहा है वो भी आराध्य का अंश है, वो भी इस दुनिया बनाने वाले का अंश है, और जो गलत कर रहा है वो भी दुनिया बनाने वाले का अंश है। तो आपने कैसे कहा कि दुनिया बनाने वाले ने रोका नहीं? वो तो रोक रहा है, अब वो कर भी रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक माँ बाप की 4 संतानें हुई, 5 संतानें हुई, एक ही माहौल में पली, और उसमें से 5 में से कोई एक खड़ा हो जाए, कह जाए कि मैं सुप्रीम हूं, भगवान ने ये कहा, दुनिया बनाने वाले ने कहा कि मैं सुप्रीम हूं, तुम सब बेकार हो। चारों की मूर्खता है जो मान रहे हैं कि वो बेकार है, क्योंकि कोई कुछ नहीं है, समझ लो। तो थोड़े से पल के जीवन में बहुत लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी है। इतना रखना है कि हमें यहाँ भेजा गया है, वो हमसे काम करा रहा है, हमें यहाँ जुड़ी किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। हमें परोपकार करने हैं, हमें सेवा करनी है, ऐसा हमें अपने हमेशा आराध्य से मांगना है। क्योंकि अगर आपने इंसान का शरीर मिलने के बाद भी कुछ गलत करना लग गए, तो क्या बात हुई? आप हर कुछ चीज छीनना चाह रहे हैं। एक पल का जीवन है और सब कुछ छीन लिया जाएगा आपसे, और बुरी तरीके से छीना जाएगा। हो सकता है कि आपको कई कई यातनाएं दी जाए, तो जो नर्क है, जो जहन्नुम है, जो भी कहा जाता है, बुरी की कल्पना करके वो यहीं दिख जाता है। सालों साल बेड पर पड़े हैं, शरीर चितरे चितड़े हो गए, मवाद निकल रही है, शरीरों में रोग हैं, हम यहाँ कष्ट भोगते हैं। क्या वो कष्ट भोगने वाले के बहुत बुरे कर्म है? ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस संसार से निकलने के लिए, वैराग्य लाने के लिए कि सब कुछ मिथ्या है और हमें ऐसे झुक करके निकलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कुछ नहीं मानना है, यही मतलब कि कुछ नहीं मानना है, क्योंकि कुछ भी माना तो आपने अपने आप को किसी से जोड़ लिया है। आप इतना समझ लो, आप जहां हैं, जैसे हैं, आप दुनिया बनाने वाले की एक रचना है। आपने अपने आप को किसी धर्म, जाति, समुदाय का माना है, या फिर कोई भी आपसे ये कहता है कि भगवान दुनिया बनाने वाले ने ये कहा है, तो वो आपसे कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बार कह चुके हैं तो 100 बार भी कहेंगे। पर आप उनसे सुनना चाहें, वो आपको हर शरीरों से आगाह करता है, क्या सही है क्या गलत है। सबसे बड़ा आपके अंदर से भी आगाह करता है, क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे हो सरेंडर कर दो कि आपकी बनाई दुनिया में आए हैं, मैं जैसा हूं आपका। क्योंकि देखो, आप सिर्फ एक अंश हो, ना कामना ना वासना ना कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ एक अंश हो। वो अंश वापस जाके मिल जाएगा, ये प्रोसेस भी अंश जिसका है वो कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस अपने स्वरूप में रहना है, कोई संस्कार नहीं बनने देना है कि मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए। नहीं, हो रहा है तो मिल रहा है, तो मिल रहा है, कर रहे हैं नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना समझ लो बहुत है।